भारतीय संसदीय व्यवस्था में राज्यसभा के उपसभापति का पद बेहद ही महत्वपूर्ण है। राज्यसभा में उपसभापति को सभापति की गैर मौजूदगी में सदन का संचालन करना होता है और कार्यवाही को भी सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी निभानी होती है। राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों की ये जिम्मेदारी होती है कि वे सभा की कार्यवाही का संचालन करें। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। वहीं राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही एक सदस्य को उपसभापति के पद के लिए निर्वाचित करती है। हमारे देश में संसद सर्वोच्च विधायिका है। संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में कुछ पीठासीन अधिकारियों की व्यवस्था संविधान में की गई है। जिस तरह से लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था है, उसी तरह से संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में सभापति और उपसभापति की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वहीं राज्यसभा के सदस्यों में से किसी के उपसभापति के निर्वाचन की व्यवस्था है। सभापति जी उपराष्ट्रपति हैं, अतः उनको उपराष्ट्रपति के पद का भी कार्य संभालना पड़ता है। और उपराष्ट्रपति सिर्फ तभी काम नहीं करता है जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हों। राष्ट्रपति उपस्थित हों भी तब भी तमाम डेलीगेशन आते रहते हैं, उसमें उनको काम मिलता है। और भी उनके तमाम काम हैं। वो चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, तो उनके और भी तमाम कार्यकलाप हैं। अतः ज़्यादातर उपसभापति को ही राज्यसभा को चलाना पड़ता है और उसका कार्य देखना पड़ता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में सभापति और उपसभापति की व्यवस्था से जुड़े प्रावधान हैं। अनुच्छेद 89(1) में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वहीं 89(2) में कहा गया है कि राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। संविधान में अनुच्छेद 89 में यही लिखा है कि जो भी राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक को वो उपसभापति का निर्वाचन होता है और अगर उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए तो किसी दूसरे का निर्वाचन वहीं से ही किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य का चुनाव कर उपसभापति नियुक्त करते हैं। इस लिहाज से संसदीय व्यवस्था में उपसभापति का पद बेहद ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारियों से भरा है। उपसभापति राज्यसभा के पूर्ण अधिकारी होते हैं। उपसभापति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित और सभा के मत के अधीन नहीं है। सवाल उठता है कि उपसभापति के दायित्व क्या हैं? उपसभापति भी सदन के पीठासीन अधिकारी हैं। इस लिहाज से सभा का संचालन और सभा में व्यवस्था बनाए रखना उनका प्राथमिक कर्तव्य है। सभा की बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति बतौर सभापति के तौर पर संसद का संचालन करते हैं। जब वो ऐसा सभापतित्व कर रहे होते हैं तब उन्हें वही शक्तियां हासिल होती हैं जो कि सभा का सभापतित्व करते हुए सभापति को प्राप्त होता है। उस वक्त राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियमों में सभापति के प्रति सभी निर्देश उपसभापति के प्रति निर्देश समझे जाते हैं। उपसभापति की ओर से दिए गए निर्णय से सदन के सामने उपस्थित मामले का निपटारा हो जाता है और उस मामले को दोबारा नहीं उठाया जा सकता। हालांकि जब कभी सदन में उठाए गए किसी विषय पर विचार की जरूरत होती है तो उपसभापति उस विषय को सभापति के विचार और निर्णय के लिए आरक्षित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सभापति जी उपराष्ट्रपति भी हैं, अतः उनका और भी तमाम कार्यकलाप हैं। अतः ज़्यादातर राज्यसभा का काम उपसभापति जी को ही देखना पड़ता है। और वैसे भी एक तरह से कहिए कन्वेंशन है
कि प्रश्नकाल में सभापति जी उपस्थित रहते हैं। उसके अलावा और भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा अगर है सदन के सामने तब वो उपस्थित रहते हैं, नहीं तो अधिकतर उपसभापति जी ही राज्यसभा का कार्यकलाप देखते हैं। राज्यसभा के उपसभापति ही वो पीठासीन अधिकारी हैं जो सभा के सदस्य होते हैं। इस लिहाज से उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति ही सभा का संचालन करते हैं। सभा के संचालन के वक्त उपसभापति की जिम्मेदारी और अधिकार सभापति वाले ही होते हैं। चूंकि भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उनके पास दोहरी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व होते हैं। ऐसे में वे पूरे समय सभा की बैठकों का सभापतित्व नहीं कर सकते। इस लिहाज से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभा का संचालन करते हैं और सभा में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। संविधान के अनुच्छेद 91 में ही व्यवस्था है कि जब सभापति का पद खाली हो या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हों या उनके काम की जिम्मेदारी निभा रहे हों, तब उस पद यानी सभापति के कर्तव्यों का पालन उपसभापति करते हैं। सभापति जी उपराष्ट्रपति हैं, अतः उनके और भी कार्यकलाप होते हैं, इसलिए ज़्यादातर राज्यसभा का कार्य उपसभापति जी ही देखते हैं। और अगर सभापति का पद रिक्त है तो उपसभापति जी फिर सभापति का भी पूरा कार्यभार संभालते हैं। और जब सभापति सदन में उपस्थित नहीं होते हैं राज्यसभा में, उस समय भी सब पूरा कार्य उनका देखने का जो है अधिकार और कर्तव्य वो उपसभापति जी का ही होता है। समय की मांग के मुताबिक उपसभापति सभा में उस वक्त लंबित कार्य के सिलसिले में राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं से सलाह मशविरा करने के लिए अनौपचारिक बैठकों का भी आयोजन करते हैं। संसद की सभाओं की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान उपसभापति ही ऐसे संयुक्त बैठक का सभापतित्व करते हैं। उपसभापति जब पीठासीन न हो यानी सभापति पीठासीन हो, उस स्थिति में उपसभापति सदन के सामने किसी विषय पर बोल सकते हैं, चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं और एक सदस्य के तौर पर मत भी दे सकते हैं। जब खुद उपसभापति पीठासीन हो तब वे मतों के बराबर होने पर वोट नहीं दे सकते। परंपरा के मुताबिक उपसभापति विधेयकों और संकल्पों को सदन में पेश नहीं करते हैं और न ही सभा पटल पर प्रश्न रखते हैं। जो भी सभापति होगा, जो भी पीठासीन अधिकारी होगा, वो वोट नॉर्मल स्थिति में नहीं दे सकता है। जब फॉर और अगेंस्ट दोनों बराबर हों वोट, तो कास्टिंग वोट बोलते हैं। तो जो उप सभापति जी हैं वो कास्टिंग वोट दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से वोट नहीं दे सकते। कि जब जॉइंट सेशन होता है राज्यसभा और लोकसभा का, तो एक तरह से अगर आप देखें तो जो सभापति जी हैं राज्यसभा के, वो उपराष्ट्रपति हैं और उनका दर्जा बहुत ऊपर है, तो उनको प्रिसाइड करना चाहिए। लेकिन हमारे जो संविधान है उसमें ये कहा गया है कि स्पीकर प्रिसाइड करेंगे, अध्यक्ष जो हैं लोकसभा के वो प्रिसाइड करेंगे। क्यों? उसका कारण ये है कि जो सभापति जी हैं, उपराष्ट्रपति हैं, वो संसद के सदस्य नहीं हैं। तो संसद की जो कार्यवाही है जॉइंट कमिटी सेशन की, उसमें इसीलिए अध्यक्ष महोदय को उसका बनाया गया है, चेयर करने के लिए लिखा गया है। और उनकी अनुपस्थिति में नेचुरली जो उपाध्यक्ष हैं वो उसका चलाएंगे। लेकिन अगर दोनों ही पद रिक्त हैं या किसी और कारण से वो नहीं प्रिसाइड कर पा रहे हैं, तो नेक्स्ट जो हैं वो चूँकि संसद सदस्य हैं उपसभापति, इसलिए उनको वो कार्यभार दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 90 में उपसभापति के पद रिक्त होने, पद त्यागने और पद से हटाए जाने का प्रावधान है। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य अगर राज्यसभा का सदस्य नहीं रहते तो ये पद खाली करना होता है।
उपसभापति किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के जरिए उपसभापति को पद से हटाया जा सकता है। इस तरह के संकल्प को तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। अनुच्छेद 92 में ये प्रावधान है कि जब उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब वो पीठासीन नहीं रहेंगे, यानी ऐसे संकल्प पर जब सदन विचार करेगा तब उपसभापति सभा का संचालन नहीं करेंगे। अनुच्छेद 90 में यही लिखा है कि किस तरह से उपसभापति के पद में रिक्तता आती है। पहले तो रिक्तता आती है कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया हो, जैसा कि अभी हुआ है, इसीलिए इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि जो अभी तक उपसभापति थे उनका कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो गया था। दूसरा है कि किसी कारणवश अगर वो नहीं अपने को सक्षम पाते हैं तो रिज़ाइन भी कर सकते हैं, या कोई और उनको कुछ और कार्य है, कुछ है जिसका कि समझते हैं कि हम यहाँ पर उपसभापति का पद निर्वाह नहीं कर सकते हैं तो रिज़ाइन कर सकते हैं। और तीसरा जो बहुत ही अजीबोगरीब परिस्थिति है कि उनके खिलाफ अगर कोई मोशन आ जाए, डिस्क्वालिफिकेशन का मोशन हो तो हो, या फिर वो उनके खिलाफ एक तरह से कोई रिजोल्यूशन आ जाए कि इनको यहाँ से हटा देना चाहिए, इम्पीचमेंट जिसको कि कहते हैं आप, तो अगर उस स्थिति आती है, उसके द्वारा भी अगर उनको पद से हटाया जाता है वोटिंग के द्वारा, तो भी पद वो रिक्तता आती है उपसभापति के पद में। उपसभापति को कार्य मंत्रणा समिति और नियम समिति का सदस्य बनाया गया है और उन्हें सामान्य प्रायोजन समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाता है। अगर उपसभापति किसी अन्य संसदीय समिति के सदस्य हों तो उन्हें उस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब सवाल ये उठता है कि उपसभापति का चुनाव कैसे होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं उपसभापति के चुनाव की प्रक्रियाओं की बारीकियों के बारे में। उपसभापति के निर्वाचन में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें चुनाव आयोग की जगह सभापति की सबसे अहम भूमिका होती है, जो चुनाव की तारीख तय करते हैं। सभापति राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 7 के तहत ये तारीख तय करते हैं। नियम 7 में प्रावधान है कि उपसभापति का निर्वाचन उस तारीख को होगा जिसे सभापति निश्चित करेंगे। राज्यसभा महासचिव की ओर से इस बारे में सदस्यों को सूचना दी जाती है। चुनाव की तारीख तय करने संबंधी सूचना राज्यसभा महासचिव की ओर से संसदीय समाचार भाग 2 में प्रकाशित की जाती है। सभापति जी ही सब जो भी पार्टियां हैं उन सबसे सलाह करके निर्णय लेते हैं कि किस तारीख को वोट किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा उपसभापति का। और अधिकतर जैसा कि इस बार भी हो रहा है, जो भी सेशन स्टार्ट होता है उसके पहले दिन ही इलेक्शन होता है, और इलेक्शन करने के लिए जो भी नामांकन आने हैं वो उसके एक दिन पहले 12 बजे तक दिए जा सकते हैं। सदन का कोई भी सदस्य अपने सहयोगी का नाम इस पद के लिए प्रस्तावित कर सकता है। चुनाव के लिए तय तिथि के पहले दिन के मध्याह्न से पूर्व कोई भी सदस्य ऐसे प्रस्ताव की महासचिव को लिखित रूप में सूचना दे सकता है। प्रस्ताव का अन्य सांसद की ओर से समर्थन किया जाना जरूरी है। प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को घोषणा पत्र भी देना होता है। इसमें इस बात का उल्लेख करना अनिवार्य होता है कि प्रस्तावित सांसद इस पद के लिए चयनित होने के बाद उपसभापति के तौर पर काम करने के लिए इच्छुक हैं। घोषणा पत्र पर प्रत्याशी का हस्ताक्षर होना जरूरी है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य को एक प्रस्ताव पेश करने और एक का समर्थन करने का अधिकार है। उपसभापति के निर्वाचन के लिए कोई भी कोई भी राज्यसभा का जो सदस्य है वो प्रपोज कर सकता है। एक तो जिसका कि निर्वाचन के लिए उन्होंने प्रपोजल दिया है और एक सेकेंडर, और इसके साथ उनको एक एफिडेविट लगवाना पड़ता है जिसके अगर नाम वो दे रहे हैं, प्रस्थापित कर रहे हैं कि वो उपसभापति बनने के लिए तैयार है। तो ये
निर्वाचन की प्रक्रिया है। और ये सब जिस दिन निर्वाचन होना है उसके एक दिन पहले 12 बजे तक जो भी आते हैं इस तरह के प्रस्ताव, उन सबको क्रमबद्ध तरीके से रख दिया जाता है। जिस दिन चुनाव की तारीख तय होती है, उपसभापति पद के लिए सांसद के नाम का प्रस्ताव पेश होने के बाद राज्यसभा इस पर विचार करता है। कार्यावली में जिस सदस्य के नाम में कोई प्रस्ताव हो, वो नाम पुकारे जाने पर प्रस्ताव उपस्थित करेगा। जो प्रस्ताव उपस्थित और विधिवत अनुमोदित हो गए हों, वे एक एक करके उसी क्रम में रखे जाएंगे जिसमें वे उपस्थित किए गए हों। अगर जरूरी हुआ तो मत विभाजन के जरिए फैसला होता है। एक से ज्यादा सांसदों के नाम के प्रस्ताव आने की स्थिति में मत विभाजन या वोटिंग के जरिए निर्वाचन का फैसला होता है। अगर कोई प्रस्ताव सदन से मंजूर कर लिया जाता है तो पीठासीन अधिकारी बाद के प्रस्तावों को नहीं रखते हैं और स्वीकृत प्रस्ताव में जिस सदस्य का नाम है उसे पीठासीन अधिकारी राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने की घोषणा कर देते हैं। उपसभापति के चुनाव के वक्त सभापति पीठासीन होते हैं। इस तरह से उपसभापति का निर्वाचन प्रस्ताव के तहत होता है, जिसकी स्वीकृति पर उपसभापति चुने जाने की घोषणा सभापति करते हैं। हालांकि सदन में किसी सांसद के नाम पर सहमति बनने के बाद उसे सर्वसम्मति से राज्यसभा का उपसभापति चुनने की भी व्यवस्था है। जितने भी चुनाव के प्रस्ताव आए हैं उन सबको उनकी जो भी समय है उसके हिसाब से लिस्ट ऑफ बिजनेस में दाखिल किया जाता है। फिर एक एक करके उनको लिया जाता है। जो सबसे ऊपर है उसको सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर 5 या 6 प्रस्ताव हैं तो जिस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है उसके बाद वाले प्रस्ताव फिर नहीं लिए जाते हैं। तो अगर पहला ही प्रस्ताव पारित हो गया तो बाकी जितने भी प्रस्ताव हैं वो निरस्त कर दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर जो भी इलेक्ट होता है उपसभापति, उसको लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों मिलके फिर सभापति जी के पास ले जाते हैं और उनको बताते हैं कि इनका निर्वाचन हो गया है। निर्वाचन के बाद सभापति उपसभापति का अभिनंदन करते हैं। इसके बाद सभा के नेता और विपक्ष के नेता उपसभापति को सभापति के आसन तक ले जाते हैं। इसके बाद सदन के सभी दलों के सदस्य उनको बधाई देते हैं, जिसका उपसभापति की ओर से उत्तर दिया जाता है। उपसभापति अपने निर्वाचन की तारीख से पद धारण करते हैं। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए पहला चुनाव 1952 में हुआ था और कांग्रेस के एस.वी. कृष्णमूर्ति राव को लगातार 2 बार 1952 से 1956 और 1956 से 1962 के लिए सर्वसम्मति से चुना गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था राज्यसभा के उपसभापति पर हमारा विशेष कार्यक्रम। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।